Hello students. So in the previous lecture we have talked about the cyanobacteria, we have talked about the mycoplasma. So in this lecture we'll talk about the link between the bacteria and the fungi. Okay? So link between the bacteria and the fungi are actinomycetes. The links are known as actinomycetes. Okay? So they would possess the characteristics of both bacteria and fungi. That is the reason they are termed as the link. तो मैं लिखूंगा actinomycetes is link between bacteria and fungi. Actinomycetes is the link between bacteria and fungi. Now there should be some characters that should match with the bacteria and fungi as well. So bacterial characters की बात करें जो actinomycetes में present है और fungi characters की बात करें जो actinomycetes में present है, तो bacterial characters क्या है? तो बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रोकैरियोटिक है. एक्टिनोमाइसिट्स प्रोकैरियोट्स है. दे हैव न्यूक्लियोइड. ठीक है. दे आर ग्राम पॉजिटिव. ठीक है. और जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन. सेल वॉल ठीक है. एंड आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे साइनोबैक्टीरियाज माइकोप्लाज्मास आई होप उनको गो थ्रू किया है, तो ये आपको पता चलेगा कि ये पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है, मैं ग्राम पॉजिटिव की क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो यू कैन नॉट सिंपली जंप टू दिस लेक्चर और आप इसको देखने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यू हैव टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ठीक है. तो सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन और यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड. प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड इन सेल वॉल. और जो फैटी एसिड है उस फैटी एसिड का नाम क्या है? इट इज नोन एज माइकोलिक एसिड. द नेम ऑफ द फैटी एसिड इज mycolic acid, and this mycolic acid it actually leads to the formation of a toxin. ये एक टॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है माइकोसॉइड्स. The name of the toxin is mycosoids, and this mycosoids or these toxins which are produced by mycolic acid that are present in the cell wall. Okay, this mycosoids they cause disease. So one of the example of the disease which is caused by mycosoids is TB. That is tuberculosis. ठीक है. Now so now let's talk about the fungi. फंगाई वाली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है एक्टिनोमाइसिटीज के पास? सो फंगाई वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फंगाई जब अपने सोमैटिक फेज में होता है दैट इज इट्स नॉन रिप्रोडक्टिव फेज.
इट्स नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। सो उस केस में इट फॉर्म्स हाइफे, ठीक है। और ये हाइफे क्या करता है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, दे फॉर्म हाइफे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। दिस आर टर्म्ड एज व्हाट, दिस आर टर्म्ड एज हाइफे। And this hyphae aggregate, this hyphae aggregate and form mycelium। एग्रीगेट मतलब साथ में आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेम कैरेक्टरिस्टिक है फंगाई वाली, दैट इज प्रेजेंट विद द एक्टिनोमाइसाइट्स। इसीलिए because of this quality, because of this characteristics of fungi, actinomycetes, they are also known as mycelial bacteria or ray fungi, ठीक है। they are also known as mycelial bacteria mycelial bacteria या फिर रे फंगाई, ठीक है। समझ में आया? डन। सो यहाँ पे वी हैव लिंक्ड कि यार बैक्टीरिया और फंगाई के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज एक्टिनोमाइसिट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो बैक्टीरिया वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यार बैक्टीरिया वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियोइड है, ग्राम पॉजिटिव है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ये बैक्टीरिया वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। डन। और फंगाई वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फंगाई वाली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फंगाई जब अपने सोमैटिक फेज में होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, तो उस टाइम पे फंगाई की बॉडी में फंगाई leads to the formation of this outgrowths known as hyphae. This hyphae they aggregate and they form a structure which is known as mycelium. They aggregate and they form a structure known as mycelium, ठीक है। सो ये सेम चीज आपको देखने को मिलती है किसमें, एक्टिनोमाइसीट्स में, द फंगल कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए एक्टिनोमाइसीट्स को they are also termed as, actinomycetes are also termed as mycelial bacteria और ray fungi, ठीक है। इन्हें माइसेलियल बैक्टीरियाज भी कहा जाता है या फिर रे फंगाई कहा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो एक्टिनोमाइसीट्स है उनकी सेल वॉल में एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज माइकोलिक एसिड। और ये जो माइकोलिक एसिड है ये एक टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ टॉक्सिन विच इज नोन एज माइकोसॉइड्स। द नेम ऑफ द टॉक्सिन इज माइकोसॉइड्स विच कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज disease known as TB, okay, it causes disease known as TB, ठीक है। so I hope this is clear. Let's move ahead. दूसरी फंगल कैरेक्टरिस्टिक जो ये दिखाता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू फंगाई, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो भी सिमिलर है फंगाई से, ठीक है। तो यहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड जैसे फंगस बनाता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ऑइडिया, उसी तरीके से एक्टिनोमाइसीट्स में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। एक्टिनोमाइसीट्स भी
इस टाइप के स्पोर्स बनाते हैं. So there is formation of conidia, sporangiosperms, ठीक है, एंड oidea. डिटेलिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनकी डिटेलिंग अपन पढ़ेंगे इन द टॉपिक फंगाई. जब फंगाई का डिस्कशन करेंगे तब इन स्पोर्ट्स के बारे में अपन गो थ्रू करेंगे. सो अभी आपको इतना याद रखना है कि एक्टिनोमाइसीट्स में भी इस तरीके के स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट द स्टेनिंग प्रोसेस. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिनोमाइसीट्स का, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें तो जब इसे स्टेन किया जाता है ना तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है काफी थिक होती है. सो व्हाट हैपेंस इज ये स्टेन नहीं हो पाता बिकॉज द आउटर कवरिंग इज वेरी थिक. ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है विच बिलोंग्स टू एक्टिनोमाइसीट्स, जब आप इसे स्टेन करेंगे ना तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक कवरिंग इट इज नॉट taking up the stain. Because of the thick covering, it is not taking up the stain. तो आपको क्या करना पड़ता है अगर मुझे इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को स्टेन करना है तो आई हैव टू हीट इट एंड देन स्टेन इट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं because of thick covering, staining is not, or the stain is not absorbed. Stain is not absorbed. ठीक है, तो ये स्टेन नहीं हो पाता है. तो अगर आपको उसको स्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट इज अप्लाइड. वी नीड टू हीट इट एंड देन स्टेन इट. हीट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसे स्टेन करोगे. तो जब हीट करने के बाद आप स्टेन करते हो ना तो वो स्टेन एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, इट गेट्स स्टेन्ड. ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स द स्टेन एंड लेट्स से उसने स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया, ये स्टेन पूरा एब्जॉर्ब हो गया. मैंने आपको बताया स्टेन क्यों करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, इफ यू वांट अ क्लियर इमेज, इफ यू वांट टू सेपरेट, इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स, स्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट. विदाउट स्टेन आपको कुछ दिखेगा नहीं ठीक से माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए स्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट. तो आपने यहाँ पे जब इसके स्टेन करने की कोशिश करी तो स्टेन नहीं हो पाया बिकॉज इसका जो आउटर लेयर है काफी थिक है. तो क्या किया, इसको हीट किया और हीट करने के बाद फिर स्टेन हुआ तो वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है. बैक्टीरिया is stain. ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस बैक्टीरिया को जिसको आपने स्टेन किया है ना उसको डिस्टेन किया जाता है. इट हैज टू बी डिस्टेन्ड. तो नाउ सी व्हाट हैपेंस. Destaining is performed डीस्टेनिंग इज परफॉर्म्ड. और जब डीस्टेनिंग होती है, जब डीस्टेनिंग होती है तो अपन डीस्टेन
डिस्टेनिंग करने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज अल्कोहल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टेनिंग। ठीक है, तो जब अल्कोहल यूज करते हैं डिस्टेनिंग के, नॉर्मली कभी भी डिस्टेनिंग करनी है तो अल्कोहल का यूज किया जाता है, तो इसको भी डिस्टेन करने के लिए अल्कोहल यूज किया जाता है। बट व्हेन वी यूज द अल्कोहल टू डिस्टेन इट, डिस्टेनिंग नहीं होती, डिस्टेनिंग नहीं होती है, तो मैं लिखूंगा कैन नॉट बी डिस्टेन्ड। कैन नॉट बी डिस्टेन्ड। ठीक है, तो अब क्या करें, तो अब अल्कोहल के साथ थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं और एसिड ऐड करके इसको डिस्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल प्लस एसिड यूज करते हैं तो भी स्टेनिंग डिस्टेनिंग नहीं हो पाती है, कैन नॉट बी डिस्टेन, दोनों केस में डिस्टेनिंग नहीं हो पाती। cannot be destained. So because of this reason, आप एसिड यूज कर रहे हो तो भी डिस्टेनिंग नहीं हो रही है, आप अल्कोहल यूज कर रहे हो तो भी डिस्टेनिंग नहीं हो रही है, इसीलिए the actinomycetes, they are also termed as acid fast bacteria, they are also termed as acid fast bacteria, AFB, because डिस्टेनिंग नहीं हो पाती है, they are termed as acid fast bacteria. AFB, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, दैट मींस इट कैन नॉट बी स्टेन्ड बाय द अल्कोहल एज वेल एज अल्कोहल प्लस एसिड। ठीक है, सो नाउ यू नो एक नया टर्म आ गया, एसिड फास्ट बैक्टीरियाज। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको एक्टिनोमाइसिट्स में देखने को मिलती है, दैट दे आर आल्सो एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन, N2 फिक्सेशन करते हैं। बट किसका N2 फिक्सेशन करते हैं? जैसे राइजोबियम की आप बात करते हो, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो N2 फिक्सेशन करता है, तो वो करता है किसका? लेग्यूमिनस प्लांट्स का, है ना। बट जो एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अब N2 फिक्सेशन, और उसमें अपन एग्जांपल लेंगे फ्रैंकिया। ठीक है, सो N2 फिक्सेशन की बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करने की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं एक्टिनोमाइसिट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रैंकिया, वन ऑफ द एग्जांपल इज फ्रैंकिया। ठीक है, तो किस तरीके से होता है? सो जैसे मैंने बताया कि राइजोबियम जो था वो फिक्सेशन करता था किसका? लेग्यूमिनस प्लांट्स का। बट जो फ्रैंकिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसका? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। राइजोबियम भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता था किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। बट ये दिखाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, विद नॉन लेग्यूम्स, या फिर
नॉन लेग्यूम्स के साथ दिखाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर लिखे, सो वी हैव माइक्रिया, then there is Alnus, then there is Casuarina, ठीक है, and there is Ginkgo. So these are some of the plants जिसके साथ Frankia, which is an actinomycetes, forms a symbiotic relationship and performs the process of nitrogen fixation, जिसमें से ये जो स्टार्टिंग के 3 मैंने दिखा रखे, they are एंजियोस्पर्म, और ये जो एक है दिस इज अ जिम्नोस्पर्म। दिस इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एक दूसरे जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने पढ़ा था आगे इन टर्म्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, साइकस के बारे में, ठीक है। तो जो साइकस था, साइकस के साथ माइकोप्लाज्मा क्या करता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता था, और वहां पे जो रूट्स फॉर्मेशन होता था, दोज आर टर्म्ड एज द कॉलेरॉइड रूट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ apart from nitrogen fixation, apart from the acid fasting bacteria, they are also performing, or they are also useful in production of antibiotics. More than 100 antibiotics have been extracted from the actinomycetes. More than 100 antibiotics are extracted from actinomycetes, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो एक्सट्रैक्ट हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फर्स्ट फंगल बेस्ड एंटीबायोटिक जो था, that was discovered by whom? It was discovered by Alexander Fleming. It was discovered by Alexander Fleming, ठीक है। और दिस वॉज अ चांस डिस्कवरी, गलती से डिस्कवर हुआ था, तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, गलती से डिस्कवर हुआ था, ठीक है। एंड करता क्या ये जो एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, अच्छा कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, कौन से फंगस से एक्सट्रैक्ट किया था? इट वॉज पेनिसिलिन नोटाटम. Penicillium notatum was the name of the fungus. Penicillium notatum was the name of the fungus जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, और जो एंटीबायोटिक बनाया, that antibiotic was known as penicillin.
द एंटीबायोटिक इज नोन एज पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, जो पेनिसिलिन है कैन ओनली किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट कैन ओनली किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैन ओनली किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा आपने। बट पेनिसिलिन क्या करता है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार सकता है। ठीक है, दैट इज द रीजन पेनिसिलिन इज टर्म्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि सिर्फ वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिन से जो अपन ने एंटीबायोटिक बनाया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट बैक्टीरियल बेस्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। Discovered by Waxman from streptomycin. From streptomycin, I'm sorry, from the bacterium Streptomyces. Streptomyces. फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, और जो एंटीबायोटिक बना उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक इज नोन एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, यहां पे जो एंटीबायोटिक उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक बनता है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कहाँ से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के एक्टिनोमाइसिन से बनता है। और यहाँ पे कहाँ से बनता है, तो बनता है पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से। दिस इज फंगल बेस्ड एंड दिस इज बैक्टीरियल बेस्ड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इट कैन किल ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं kills gram positive and gram negative बैक्टीरिया। kills ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया को मार सकता है। यह सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मारता था, इसीलिए सी ये जो था फंगल बेस था, ये तो खाली ग्राम पॉजिटिव को मारता था, इसलिए अपन ने क्या नाम दिया था, इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ये मिला है अपन को। बट स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन किल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, सो दैट इज द रीजन स्ट्रेप्टोमाइसिन इज टर्म्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट इज टर्म्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कहां लिखे, यहां लिख देता हूं मैं। This is broad spectrum antibiotic. So I hope now it's clear कि broad spectrum antibiotic क्या होते हैं और narrow spectrum क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिन से जो अपन को एंटीबायोटिक मिला है, that is a broad spectrum. It can kill both positive and negative bacteria. ठीक है,
So this was all about actinomycetes. Let's move ahead and let's talk about another group, that is archaebacteria. Let's talk about the archaebacteria. So I hope this is clear. Why narrow spectrum, why broad spectrum? ठीक है? So let's talk about archaebacteria. ठीक है, so talking about archaebacteria, they are very primitive. ठीक है, और उनकी बॉडी में ज्यादा चेंजेस नहीं आए. They have remained the way they have been from years. ठीक है, तो मैं लिखूंगा they are very primitive. They have not been changed a bit, so they have been unchanged. From ages. ठीक है, जरा भी चेंजेस इनके अंदर नहीं आया है. ओके, एंड दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड एज, एक तो बहुत प्रिमिटिव है प्लस जरा भी चेंजेस उनके अंदर नहीं आया है, सो दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड एज लिविंग फॉसिल. दे आर टर्म्ड एज लिविंग फॉसिल. मैंने रीजन बता दिया क्योंकि वेरी प्रिमिटिव है और अनचेंज्ड है फ्रॉम एजेस, सो दैट इज द रीजन वी टर्म इट एज द लिविंग फॉसिल. ठीक है, प्लस they are gram-negative bacteria. They are gram-negative bacteria, and interesting characteristic is they can survive in extreme conditions. They can survive in extreme conditions. ठीक है, so this is all about archaebacteria के very primitive, unchanged from ages, इसलिए नाम क्या लेते हैं लिविंग फॉसिल. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम स्टेनिंग करेंगे तब ग्राम नेगेटिव रहेगा, और सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, so now to understand archaebacteria in much more proper way, we'll do a comparison between archaebacteria and eubacteria. ठीक है, so when I put a difference between archaebacteria and eubacteria, and eubacteria की अगर बात करें तो जो यू बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो सेल वॉल होता है, उसके अंदर का जो प्रोटीन होता है पेप्टिडोग्लाइकिन जो आप बोल रहे थे, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, and this peptidoglycan consists of what? It consists of म्यूरिन, है ना. म्यूरिन क्या है, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ठीक है, और इस म्यूरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सो देयर इज फॉर्मेशन डन बाय अमीनो एसिड्स and the another component are modified sugars. ठीक है, और वो modified sugars कौन से थे? नाम एंड नाग, NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड था, एंड दूसरा क्या है? NAG.
सो दिस आर द मॉडिफाइड शुगर्स, नाम एंड नाग शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए मॉडिफाइड शुगर्स के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड शुगर, ठीक है। और अमीनो एसिड में वी हैव टू फॉर्म्स, लेवो एंड डेक्स्ट्रो, लेवो एंड डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो ये फॉर्म करेंगे किसको, म्यूरिन को, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यहां पे बात करते हैं तो यहां पे जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। यहां पे किस चीज का प्रेजेंस है, म्यूरिन का प्रेजेंस नहीं है बल्कि सूडोम्यूरिन का प्रेजेंस है, ठीक है। और ये सूडोम्यूरिन के कंपोनेंट्स क्या है, तो द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दी म्यूरिन, ठीक है। जैसे कि यहां पे NAG प्रेजेंट है बट NAM एब्सेंट है, तो मैं लिखूंगा NAM प्रेजेंट, NAG एब्सेंट। तो NAG एब्सेंट है, आई एम सॉरी, NAM इज एब्सेंट एंड NAG इज प्रेजेंट। तो NAM एब्सेंट होने की वजह से यहां पे एक दूसरा प्रोटीन है, ओके, आई एम सॉरी, दूसरा शुगर है, दैट इज it is replaced by an acetyl telosa muronic acid, an acetyl telosa muronic acid, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह पे क्या प्रेजेंट है, एन एसिटाइल टेलोसा म्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमीनो एसिड में एक ही टाइप का प्रेजेंट है, दैट इज लेवो अमीनो एसिड, लेवो रोटेटरी बोलते हैं ना, सो इट इज लेवो रोटेटरी, ठीक है, सिंपल। सो the cell wall of archaebacteria is made up of pseudomurine while the cell wall of eubacteria is made up of murine। कंपोनेंट्स मैंने लिख दिया, अमीनो एसिड दोनों टाइप के, लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मॉडिफाइड शुगर्स में नाम और नाग है, और यहाँ पे अमीनो एसिड है वो क्या है, लेवोरोटेटरी है बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ pseudomurine, एंड नाग प्रेजेंट है पर नाम एब्सेंट है, पर उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, दैट्स प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल टेलोसा म्यूरोनिक एसिड, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज है, दूसरी जो चीज देखें, सेल मेम्ब्रेन बनी किससे, फॉस्फोलिपिड से, is made up of फॉस्फोलिपिड, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जो लिंकेज है यहां पे इसके हेड और टेल के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होता है, दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो हेड और टेल के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, the linkage is between the head and tail is the ether linkage, the linkage is ether linkage। और यहां पे अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, बट जो लिंकेज है हेड और टेल के बीच में, द लिंकेज इज एस्टर लिंकेज. देयर इज प्रेजेंस ऑफ एस्टर लिंकेज. ठीक है. जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है इन द structure in the cell membrane of the archaebacteria, those fatty acids are branched. तो मैं लिखूंगा branched fatty acids are present. ठीक है. and they consist of about let's say 20 carbons होते हैं, 20 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइटनाइल चेन्स. द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फाइटनाइल चेन. ठीक है. ब्रांच फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फाइटनाइल चेन कहा जाएगा. यहां पे देखें तो द फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड. द फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड का मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, तो सब बाइलिपिड लेयर होता है. आपको पता है ना, मेम्ब्रेन के अंदर बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है. तो यहां पे सेल मेम्ब्रेन में जो बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट है, अगर उसकी बात करें, इस तरीके से ये जो लेयर होता है अपर वाला और नीचे वाला, दे आर नॉट कनेक्टेड. दे आर नॉट कनेक्टेड. ठीक है. तो ये एक बाई लेयर का अपीयरेंस हो गया बिकॉज वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. बट इफ आई टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, मैं आप लिख देता हूँ, जहाँ लिखा है ना फॉस्फोलिपिड. इफ आई टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन द आर्कीबैक्टीरिया, तो इनके केस में क्या है, जो बायोलिपिड लेयर की टेल्स है वो क्या है, कनेक्टेड है. ठीक है. तो यहां पे इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर. ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज लिपिड बाइलेयर. ठीक है. बट ये जो अरेंजमेंट है यहां पे क्या हो चुका है, ये पूरा एक ही लेयर दिख रहा है. यहाँ पे ये एक लेयर दिख रहा है, दिस इज वन लेयर. ठीक है. एंड दिस इज अनदर लेयर. इस तरीके से दिख रहा है. बट ये तो पूरा के पूरा क्या है, दिस इज ओनली वन लेयर. सो दिस इज नोन एज लिपिड मोनोलेयर. दिस इज नोन एज लिपिड मोनोलेयर. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ये पूरा एक ही लेयर बन चुका है ना, इसकी वजह से क्या होगा, जो आर्कीबैक्टीरियाज है दे आर एबल टू रेजिस्ट स्ट्रेस कंडीशन. ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है. बिकॉज ऑफ द लिपिड मोनोलेयर, आर्कीबैक्टीरियाज आर एबल टू रेजिस्ट द स्ट्रेस कंडीशन. ठीक है. तो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड मोनोलेयर दिखेगा और यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड बाइलेयर दिखेगा. ठीक है. यहां पे एस्टर लिंकेज होगी बिटवीन द हेड एंड द टेल, और यहां पे ईथर लिंकेज होगी बिटवीन द हेड एंड द टेल. एंड
जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर वो कौन से होंगे, ब्रांच्ड फैटी एसिड्स, दे आर टर्म्ड एज फैटेनाइल चेन्स, और यहाँ पे द फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन में वो है म्यूरिन, और म्यूरिन के अंदर लेवो एंड डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड दोनों प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, नाग एंड नाम, दोज आर द शुगर्स। बट यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सूडोम्यूरिन। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंस होगा सिर्फ NAG का, NAM एब्सेंट है, और उसकी जगह पे दूसरी कौन सी चीज आती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ N एसिटाइल टेलोसा म्यूरोनिक एसिड, और जो अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सा वाला है, इट इज ओनली द लेवो रोटेटरी अमीनो एसिड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक फर्दर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द आर्कीबैक्टीरिया। सो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आपने आज के लेक्चर में वी हैव गॉन थ्रू द difference between the archaebacterias and the eubacterias, as well as we have talked about the actinomycetes, which are the link between the bacteria and the fungus. ठीक है, so go through the lecture properly, अच्छे से सुनना लेक्चर को, अच्छे से देखना जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद you need to WhatsApp me the notes. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the further details. Thank you so much.